हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है एसएचएम। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं कैसे पढ़ना है, क्या करना है। पहली बात तो जो भी पढ़ाया जाएगा वो नीट और जेई को टारगेट करते हुए पढ़ाया जाएगा। इसी लेवल का पूरा पढ़ाया जाएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करवाई जाएंगी। दूसरा ये है कि जब आप पढ़ रहे होंगे तो पढ़ते समय पर आप कॉपी लेके बैठना, चाहे वो भले रफ कॉपी ले लेना, और उसमें जो भी पॉइंट्स एक्स्ट्रा अगर कुछ बताया जाता है, कुछ भी आपको लगता है तो वो नोट करते चलना है। एक रफ कॉपी लेके बैठना है और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी रिटन नोट्स होगा वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। समझा वीडियो में देंगे, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी और धीरे धीरे इस टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे। टॉपिक पे आ जाते हैं सीधे। एसएचएम हमें पढ़ना है। फुल फॉर्म की अगर हम बात करें इसकी तो वो आ जाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म, क्या हो जाती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। क्या हो जाएगी? सरल आवर्त गति। ये भी एक गति होती है। हमने अपने और पास में हम बहुत सारी गतियां देखते हैं जिनमें से हमने कईयों के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। जैसे एक विमीय गति, द्विविमीय गति जिसमें हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़े थे। ऐसे ही वृत्तीय गति के बारे में भी हमने पढ़ा था कि कोई एक कण होता है, वो एक निश्चित त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा होता है और आप ये भी जानते हो जब ये वृत्ताकार पथ में घूम रहा होता है तो कोई ना कोई एक बल ऐसा होता है जो केंद्र की ओर लग रहा होता है और यही बल क्या करता है? इसको अवकेंद्रीय बल प्रदान करता है। वृत्तीय गति में हम लोगों ने देखा था हमेशा कोई ना कोई एक बल ऐसा होगा जो केंद्र की ओर लगेगा और क्या करेगा? इसको अवकेंद्रीय बल प्रदान करेगा और उसी की वजह से ये क्या करेगा? वृत्तीय पथ में घूम पाएगा। क्या करेगा? वृत्तीय पथ में घूम पाएगा। तो एक विमीय गति, द्विविमीय गति जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा था, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। रोटेशनल मोशन, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसे ही ये भी एक गति है। इसके बारे में हमें देखना है कि ये कौन सी गति है जिसको हम लोग एसएचएम बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये कोई स्प्रिंग है और इससे एक मैंने ब्लॉक अटैच कर दिया है। जैसे ही आप इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो, जैसे ही आपने इसको खींच के जैसे ही छोड़ोगे तो आप जानते हो स्प्रिंग क्या करेगी? इसको पीछे की ओर खींचेगी और ये ब्लॉक ऐसे गति करता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ पहुँचेगा तब इसके पास वेग आ जाएगा, उसकी वजह से आगे जाएगा। फिर से स्प्रिंग संकुचित हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, उसके बाद में ब्लॉक यहाँ आएगा और ये रुकेगा और ये स्प्रिंग संकुचित हो चुकी है, इस पर बल इधर की ओर लगाना शुरू करेगी और ये ब्लॉक फिर से इधर की ओर जाना शुरू करेगा और ये ऐसे गति करता है। ये भी क्या एक गति है? इस ब्लॉक की अगर गति को देखोगे तो ये भी क्या एक गति है जिसको हम लोग दोलन गति और बोले तो एसएचएम के अंदर रखते हैं। क्यों एसएचएम बोलते हैं, क्या है, इन सब के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। ऐसे ही और भी अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे ये कोई एक आपने बर्तन ले लिया, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें कोई ब्लॉक है वो तैर रहा है। आप जैसे ही इसको थोड़ा सा दबाओगे, दबाने के बाद जैसे ही आप इस ब्लॉक को छोड़ोगे, ये ब्लॉक कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। फिर ये नीचे आएगा और नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा और ये ऐसे गति करता रहेगा। ये भी एक दोलन गति का उदाहरण में आ जाते हैं, एसएचएम के उदाहरण में आ जाते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। धीरे धीरे टॉपिक बढ़ता जाएगा, देखेंगे इनको एसएचएम में ही क्यों रखते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही क्यों बोलते हैं इनको, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुल मिला के इस टाइप की गतियाँ आपने देखी हैं, इन्हीं सब गतियों को हमें पढ़ना है।
एक सिंपल पेंडुलम भी होता है जो हमें मेनली पढ़ना होता है कि ये कोई एक अवितान्य रस्सी होती है जिससे एक द्रव्यमान को बांध दिया जाता है, लटका दिया जाता है। इसको बेटा हम लोग बॉब बोलते हैं। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा खींचोगे, खींचने के बाद में जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो ये यहाँ आएगा, इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा और इधर, और ये ऐसे गति करता रहेगा। ये भी एक गति है। इसको भी हम लोग किसमें पढ़ते हैं? एसएचएम के अंदर पढ़ते हैं। इन सब गतियों को एसएचएम ही क्यों बोलते हैं? एसएचएम क्या होता है, आवर्ती गति क्या होती है, दोलन गति क्या होती है, इन सब के बारे में हमें धीरे धीरे पढ़ना है और आगे बढ़ते हुए चलना है। एसएचएम पर पहुंचने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहली डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो पहली डेफिनेशन मुझे जो बात करनी है वो है आवर्ती गति की। आवर्ती गति, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति या फिर बोले तो पीरियोडिक मोशन। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि आवर्ती गति हम किसको कहते हैं? ऐसी गति जिसमें कोई भी कण एक निश्चित समय अंतराल के बाद में क्या करे, अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है, तो ऐसी गति को हम लोग क्या कह देते हैं? आवर्ती गति कह देते हैं। उदाहरण से सही से समझ में आएगा कि अगर हम इसके उदाहरण की अगर हम बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो घूर्णन है, घूर्णन गति है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन, कि ये हमारा सन हो गया, और इस हम जानते हैं कि अर्थ जो होती है इसके चारों ओर क्या कर रही होती है? घूर्णन गति कर रही होती है। ये हमारी क्या होगी? अर्थ जो होती है सन के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में बार घूम रही होती है। ये एक निश्चित समय के बाद में यहाँ से जैसे इसने घूम रही है, फिर वापस आएगी, फिर से अपने पाथ को रिपीट करेगी, और एक निश्चित समय के बाद क्या करती रहेगी? ये अपने पाथ को बार बार रिपीट करती रहेगी, इस दीर्घ वृत्ताकार पाथ को बार बार रिपीट करती रहेगी। और जब भी कोई कण एक निश्चित समय अंतराल में अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा होता है तो ऐसी गति को हम लोग क्या कह देते हैं? आवर्ती गति। तो अर्थ की सन के चारों ओर जो गति है उसको हम लोग क्या किस में रख देते हैं? आवर्ती गति के अंदर रख देते हैं। दूसरे उदाहरण में अगर हम बात करें तो जैसे हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की ही बात कर रहे थे कि ये एक स्प्रिंग हो गई और इससे आपने एक द्रव्यमान, एक ब्लॉक अटैच कर दिया, और ये स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ में है, प्राकृतिक लंबाई में, मतलब इस ब्लॉक पर कोई फोर्स नहीं लगा रही है। जैसे ही आप इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, जैसे ही आपने इसको डिस्प्लेस किया, यहाँ से खींच के आप यहाँ ले गए, स्प्रिंग में क्या आ जाएगा? खिंचाव आ जाएगा। और जैसे ही स्प्रिंग में खिंचाव आएगा, स्प्रिंग इस पर पीछे की ओर फोर्स लगाना शुरू कर देगी, और इस बल की वजह से ये त्वरित गति करता हुआ आगे की ओर आएगा, और इसका वेग लगातार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, छोड़ते समय पर इसका वेग 0 है, लेकिन इस बल की वजह से ये त्वरित गति करता हुआ यहाँ तक आएगा, और इसमें इसके पास क्या हो जाएगा? वेग आ जाएगा, वेग लगातार बढ़ता रहेगा। और जैसे आप छोड़ोगे, ये ब्लॉक वापस यहाँ आएगा, इसके पास कुछ वेग आ चुका होगा, उस वेग की वजह से आगे जाएगा, लेकिन स्प्रिंग क्या होगी? संकुचित होना शुरू हो जाएगी, तो स्प्रिंग इस पर विपरीत दिशा में बल लगाना शुरू कर देगी, और उसके बाद वेग इस दिशा में होगा, बल इस दिशा में लग रहा है, तो इसका वेग लगातार कम होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वेग फिर से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन बल अब इस दिशा में लग रहा है, इसकी वजह से वापस यहाँ आएगा, फिर से वेग आ चुका है, फिर से आगे जाएगा, स्प्रिंग में खिंचाव आ चुका है, फिर से ये पीछे आएगा, और ये ऐसे गति करता रहेगा। यहाँ से इस ब्लॉक ने चलना शुरू किया, यहाँ पहुँचा, फिर से वापस अपने उसी पॉइंट पर एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, एक पाथ इसने कंप्लीट कर लिया, फिर से अगले चक्कर में ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर से यहाँ पहुँचेगा, दूसरा चक्कर इसने कंप्लीट किया। एक निश्चित समय में क्या कर रहा है? अपने पाथ को बार बार रिपीट करता रहेगा। ये भी
ये भी जो उदाहरण आ जाएगा वो भी किसका आ जाएगा, आवर्ती गति का उदाहरण आ जाएगा, पीरियोडिक मोशन का उदाहरण बन जाएगा। ये आपका दूसरा उदाहरण आ गया जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मेनली हमें यही पढ़ना होता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बनते हुए। तीसरे में जैसे अगर हम बात करें वो आ जाता है सिंपल पेंडुलम वाला, सिंपल पेंडुलम। सरल लोलक, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, सरल लोलक बोलते हैं। सरल लोलक जैसे इसको बताता हूँ मैं थोड़ा सा। जैसे ये एक रस्सी हो गई और इससे मैंने एक द्रव्यमान अटैच कर दिया ये, और मैं इस द्रव्यमान को अभी ऐसे लटका हुआ है, यहाँ से खींच के इसको इधर ले गया, और जैसे ही मैं इस द्रव्यमान को यहाँ से छोड़ता हूँ तो ये ऐसे गति करता रहेगा। मतलब यहाँ से चलेगा वापस यहाँ तक पहुँचेगा। इसके पास यहाँ मैंने जैसे खींचा स्थितिज ऊर्जा थी, ये धीरे धीरे कन्वर्ट किस में हो गई, गतिज ऊर्जा में। इस गतिज ऊर्जा की वजह से फिर से स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हुई, गतिज ऊर्जा फिर से जीरो हुई, वापस ही यहाँ आएगा और फिर यहीं पहुँच जाएगा। एक चक्कर कंप्लीट हो चुका है, एक दोलन कंप्लीट हो चुका है। फिर से यहाँ से चलेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर वापस यहीं पहुँच जाएगा, दूसरा चक्कर कंप्लीट हो चुका है। एक निश्चित समय में ये क्या कर रहा है, अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है। ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा, आपका आवर्ती गति का। कि सरल लोलक की अगर हम बात करें, सरल लोलक में अगर हम बात करें, ये एक रस्सी हो गई, इससे एक द्रव्यमान लटका हुआ है। इसको थोड़ा सा जैसे ही आप इसको डिस्प्लेस करोगे थीटा कोण से, आप जैसे इसको खींच के ले जाओगे और जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो ये वापस यहाँ आएगा, फिर इधर जाएगा, वापस फिर से यहीं आएगा अपनी मीन पोजीशन की ओर, और ये इधर की ओर जाएगा, और ये क्या करता रहेगा, ऐसे गति करता रहेगा। ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा, आपका आवर्ती गति का। अच्छा, फोर्थ जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो वो आ जाता है आपका, जैसे कोई कण है वो यूसीएम कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति अगर कर रहा है, तब की अगर हम बात करें, माना कि ये कोई कण है यहाँ पे वी चाल से, वी रफ्तार से क्या कर रहा है, एक आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। जब ये यहाँ से चलना शुरू करेगा, वापस यहीं पहुँचेगा, इसको समय लगेगा। दूरी कितनी तय कर लेगा एक चक्कर में, 2 पाई आर के बराबर। चाल इसकी कैसी है, कांस्टेंट है, कितनी चाल से चल रहा है, वी चाल से चल रहा है, तो समय लगेगा 2 पाई आर अपॉन बी के बराबर। मतलब ये 2 पाई आर अपॉन बी समय में वापस यहीं आ जाएगा, फिर अगले 2 पाई आर अपॉन बी में यहीं आ जाएगा। अगर ये एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, मतलब एक समान चाल से अगर ये वृत्तीय गति कर रहा है, तब इस टी समय में बार बार क्या करता रहेगा, अपने पाथ को रिपीट करता रहेगा। तो यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा, आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन का ही उदाहरण हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये सारे उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं। बस इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती है कि जब भी कोई कण एक निश्चित समय अंतराल में क्या करे, अपने पाथ को बार बार रिपीट करे, तो इसी को हम लोग क्या कहने लग जाते हैं, आवर्ती गति कहने लग जाते हैं। ठीक है, अब थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं वो और देखनी है कि आवर्ती गति में जिस निश्चित समय अंतराल की आप बात कर रहे हो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। आवर्तकाल हम लोगों ने वैसे भी जानते हैं कि आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर में लगने वाला समय। यहाँ पे बोलें तो एक दोलन में लगने वाला समय, मतलब ये वो समय होता है जिसके बाद में वो क्या कर रहा होता है, अपने पाथ को रिपीट कर रहा होता है। ये यहाँ से यहाँ आया, फिर वापस यहीं पहुँच गया। इसको एक समय अंतराल हो चुका है, एक समय अंतराल हो चुका है। अब ये इसके बाद क्या करेगा, फिर से अपने पाथ को रिपीट करेगा। कब करता है अपने पाथ को रिपीट, एक आवर्तकाल के बाद में। तो ये जो निश्चित समय अंतराल, जिस निश्चित समय अंतराल के बाद कोई कण अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा होता है, उसी निश्चित समय अंतराल को हम लोग क्या बोलने लग जाते हैं, आवर्तकाल। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसी को हम लोग क्या बोलने लग जाते हैं, टाइम पीरियड। क्या बोलने लग जाते हैं, टाइम पीरियड बोलने लग जाते हैं। क्या बोलने लग जाते हैं, टाइम पीरियड बोलने लग जाते हैं। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। एक और पॉइंट है जो हमें याद रखना है आवर्ती गति में, कि आवर्ती गति का जो पाथ होता है, आवर्ती गति जो भी कण कर रहा है, पीरियोडिक मोशन जो भी कण कर रहा है, उसका पाथ जो होता है
वो देखो सरल रेखीय पाथ भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? सरल रेखीय। इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को देखो, इस ब्लॉक को देखोगे ये एक सरल रेखा में गति कर रहा है। इसका पाथ जो है वो कैसा है? सरल रेखीय पाथ है। वृत्तीय भी हो सकता है। इसको देख लो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण के अगर हम पाथ की बात करें तो ये कैसा होता है? वृत्तीय पाथ तो है इसका, ये भी तो एक आवर्ती गति का उदाहरण है। तो इसका पाथ कैसा है? वृत्तीय। दीर्घ वृत्तीय, इसका देख लो अर्थ का सन के अराउंड जो गति है वो कैसी है? आवर्ती गति है। और इसका पाथ कैसा है? दीर्घ वृत्तीय। तो कोई भी कण अगर आवर्ती गति कर रहा है तो उसका पाथ जो है सरल रेखीय हो सकता है, वृत्तीय हो सकता है, दीर्घ वृत्तीय हो सकता है, वक्रीय भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? वक्रीय। इसको देख लो कैसा हो जाएगा? वक्रीय पाथ भी हो सकता है। ये पॉइंट हमें याद रखना है कि एक तो आवर्ती गति में जिस निश्चित समय अंतराल की आप बात कर रहे होते, जिस निश्चित समय के बाद में कोई कण अपने पाथ को रिपीट कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवर्तकाल। क्या बोलते हैं उसको? टाइम पीरियड। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई कण अगर आवर्ती गति कर रहा है तो उसका पाथ सरल रेखीय भी हो सकता है, वृत्तीय भी हो सकता है, दीर्घ वृत्तीय भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है? वक्रीय भी हो सकता है। ये आपका आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन से रिलेटेड सारी जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली सारी हमने क्लियर कर दी है। क्या क्या डेफिनेशन, क्या क्या पॉइंट इसके बारे में आते हैं। अगली जो डेफिनेशन आती है वो आती है दोलन गति की, ऑसिलेशन मोशन। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑसिलेशन मोशन, दोलन गति। उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि दोलन गति किसको कहते हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे पहुंच जाएंगे एसएचएम पे। अगली जो डेफिनेशन आती है वो आ जाती है आपकी दोलन गति की। दोलन गति इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं ऑसिलेशन मोशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑसिलेशन मोशन, दोलन गति। दोलन गति की देखो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद में इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। दोलन गति की अगर मैं बात करूं तो दोलन गति की जो डेफिनेशन आती है वो आ जाती है कि जब भी कोई कण किसी एक पाथ पर किसी बिंदु के सापेक्ष इधर उधर गति करता है, किसी बिंदु के इधर उधर गति करता है तो ऐसी गति को हम लोग किसमें रख देते हैं? दोलन गति के अंदर रख देते हैं। जब भी किसी पाथ पर कोई कण अगर गति कर रहा है, किसी एक ही पाथ पर कोई कण गति कर रहा है, अगर वो किसी एक बिंदु के इधर उधर गति कर रहा होता है तो ऐसी गति को हम लोग क्या बोलने लग जाते हैं? दोलन गति बोलने लग जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल जो आता है वो आता है सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और सिंपल पेंडुलम दोनों ही आते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इसमें अगर हम देखें ये मैंने एक स्प्रिंग ली और इससे मैंने एक ब्लॉक को अटैच कर दिया। आप जानते हो ये अभी किसमें? अपनी नेचुरल लेंथ में है। जैसे ही आप इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, जैसे ही आप इसको डिस्प्लेस करोगे स्प्रिंग में खिंचाव आएगा, उसकी वजह से स्प्रिंग क्या करेगी? इसमें पीछे की ओर बल लगाना शुरू कर देगी और इसकी वजह से ये क्या करेगा? वापस यहीं आएगा लौट के। और फिर इसके पास अभी जैसे आप इसको खींच के थोड़ा सा छोड़ोगे तो इसका छोड़ते समय पे इसका वेग कितना होगा? 0। जैसे आप इसको छोड़ोगे बल इस दिशा में लग रहा है, वेग 0 है। कैसी गति करेगा? त्वरित गति करेगा। कहाँ तक? यहाँ तक बल इसी दिशा में लग रहा है और इसका वेग लगातार बढ़ता जाएगा और यहाँ तक कुछ ना कुछ इसके पास वेग आ जाएगा। उस वेग की वजह से ये इधर की ओर गति करना शुरू करेगा। जैसे ही ये इधर गति करना शुरू करेगा स्प्रिंग क्या होगी? संकुचित होना। अभी इसमें क्या थी? नेचुरल लेंथ में थी, ना तो खिंचाव था ना ही संकुचित थी। जैसे ही ब्लॉक आगे बढ़ेगा स्प्रिंग संकुचित होना शुरू होगी और स्प्रिंग जो है इस पे
विपरीत दिशा में पीछे की ओर क्या करेगी, बल लगाना शुरू कर देगी। वेग इस दिशा में, बल इस दिशा में, वेग लगातार कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब इसका वेग कितना हो जाएगा, 0, और ये रुक जाएगा। लेकिन बल कहाँ लग रहा है इसका, इस दिशा में। इस बल की वजह से ये ब्लॉक जो है फिर से ऐसे गति करेगा और ये वापस यहीं पहुंच जाएगा, गति करते हुए जाएगा। फिर से इसके पास वेग आ जाएगा, इस वेग से फिर आगे जाएगा, फिर ये बल इसको पीछे की ओर खींचेगा और ये ऐसे गति, एक निश्चित बिंदु, ये एक निश्चित बिंदु है। ये कौन सा तुम्हारा, एक फिक्स पॉइंट है। ये कौन सा है आपका, एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अबाउट ये ब्लॉक क्या कर रहा है, इधर उधर गति कर रहा है। जब भी कोई कण एक फिक्स पॉइंट, एक निश्चित बिंदु के अबाउट इधर उधर गति करता है तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहने लग जाते हैं, दोलन गति कहने लग जाते हैं। और भी इसका दूसरा जो उदाहरण हम मेनली देखते हैं वो आ जाता है आपका सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या जाता है, सिंपल पेंडुलम। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरल लोलक। इसको अगर हम देखें तो जैसे ये एक रस्सी होगी, इससे एक द्रव्यमान मैंने अटैच कर दिया, आपने इसको थोड़ा सा खींचा, जैसे ही आप इसको यहाँ से छोड़ते हो ये ब्लॉक वापस यहीं आता है लौट के, लेकिन इसके पास फिर से वेग आ चुका होता है, मतलब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा थी, यहाँ पे इसके पास गतिज ऊर्जा आ जाएगी, इसकी वजह से ये वापस इधर की ओर जाएगा। यहाँ से ऐसे आएगा, फिर ये इधर की ओर जाएगा, फिर ये वापस इधर की ओर आएगा और वापस ये यहीं पहुँच जाएगा। इसमें भी क्या करेगा, ये जो इस बॉब के मोशन को अगर आप देखोगे, इस मास के मोशन को देखोगे तो ये भी क्या कर रहा है, किसी एक निश्चित स्थिति के एक फिक्स पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, इधर उधर गति कर रहा है। ये भी किसका उदाहरण आ जाता है, ये आवर्ती गति तो है ही है, साथ ही साथ ये क्या है आपकी दोलन गति भी है। अच्छा, उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोलन गति क्या होती है, जब भी कोई कण किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है तो उसको हम लोग क्या कहने लग जाते हैं, दोलन गति कहने लग जाते हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, वो हैं, पहली बात, ये जो फिक्स पॉइंट होता है, जो निश्चित बिंदु जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसके अबाउट कोई कण दोलन गति करता है, निश्चित बिंदु, इस निश्चित बिंदु को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, माध्य स्थिति। क्या बोलते हैं इसको, माध्य स्थिति। जिस निश्चित बिंदु के अबाउट कोई कण इधर उधर गति कर रहा होता है, उस निश्चित बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, मीन पोजीशन, माध्य स्थिति। आगे से सिर्फ हम शॉर्ट में इसको MP लिखा करेंगे। क्या लिखा करेंगे, MP, मीन पोजीशन। एक और जो वर्ड, जो नाम दिया जाता है इस निश्चित बिंदु को, वो दिया जाता है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोले इसको, साम्य स्थिति, साम्य स्थिति। क्या बोलते हैं इसको, साम्य। इसको दो नाम देते हैं हम लोग, एक मीन पोजीशन MP, माध्य स्थिति, दूसरा इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन, साम्य स्थिति। ये जो फिक्स पॉइंट होता है, जो निश्चित बिंदु जिसके अबाउट कोई कण दोलन गति करता है, इधर उधर गति करता है, उस निश्चित बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन। ये दो पॉइंट, एक तो ये वाला पॉइंट याद रखना है, दूसरा जो पॉइंट याद रखना है, एक तो ये वाला पॉइंट याद होगा, दूसरा जो पॉइंट रखना है, याद रखना है, वो ये है कि बेदोलन गति जिनमें ऊर्जा संरक्षित रहती है। मैंने क्या बोला, वे दोलन गति जिनमें ऊर्जा क्या हो, संरक्षित, ऊर्जा संरक्षित हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्ती गति भी, उसको ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, आवर्ती गति। समझो इस बात को। जैसे मैं इसको यहाँ ले गया, यहाँ से अगर मैं इसको छोड़ूं और ये वापस यहाँ जाए, फिर से वापस अपने उसी पोजीशन पर पहुँच जाए, तो ये क्या करेगा, अपने पाथ को रिपीट करेगा। तो ये आवर्ती गति भी है, साथ ही साथ क्या है, ये दोलन गति भी।
और ये वापस अपनी पोजीशन पे तभी पहुंच पाएगा जब इसकी एनर्जी क्या हो, कंजर्व। अभी इसके पास में क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे ही मैं इसको छोड़ूं, देखो मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ इसको, देखो यहाँ से मैंने छोड़ा था इसको, यहाँ से अगर देख रहा हो तो मैंने यहाँ से छोड़ा है इसको, ये वापस वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, तो ये अपने पाथ को रिपीट कर ही नहीं पा रहा है। ये पाथ को तभी रिपीट कर पाएगा जब मैंने यहाँ से छोड़ा, फिर यहाँ पहुँचे, वापस फिर उसी पॉइंट पे पहुँचे और फिर ऐसे ही गति करता रहे तभी। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अपने पाथ को रिपीट कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मैंने अगर यहाँ से छोड़ा है तो वापस यहाँ तक लौट के आ ही नहीं पा रहा है। इस पाथ को, ये जो पाथ है इसको तो रिपीट कर ही नहीं रहा है, तो ये जो है आवर्ती गति का उदाहरण नहीं है। इसमें हो क्या रहा है कि जैसे मैंने यहाँ से छोड़ा इसको, तो इसके पास टोटल, इसके पास अभी क्या थी, स्थितिज ऊर्जा थी। अगर इसकी कुल ऊर्जा संरक्षित रहती तब तो आप भी जानते हो कि ये जब ये मैंने यहाँ से छोड़ूंगा तो यहाँ किसके किस में बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, फिर से स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी। जितनी ऊंचाई से मैंने छोड़ा था उतनी ऊंचाई तक ये वापस जाएगी अगर इसकी ऊर्जा संरक्षित रहेगी तो, और ये फिर वापस यहाँ आएगी, काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी, फिर से स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी, पोटेंशियल एनर्जी में बदलेगी। अगर इसकी एनर्जी, टोटल ऊर्जा जो है, कुल ऊर्जा जो है संरक्षित है, तब तो अगर हम बात करें, मैं अगर यहाँ से ही छोड़ रहा हूँ इसको, तो वापस ये इसी पॉइंट तक पहुँचती रहेगी। तब तो हम ये कह देंगे ये दोलन गति तो है ही है, साथ ही साथ ये तुम्हारी क्या है, आवर्ती गति, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये अपने पाथ को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट भी कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से छोड़ के मैं अगर बात करूँ, यहाँ से मैंने छोड़ा, ये वापस वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, क्या हो रहा है, इसकी एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस हो जा रहा है, इसकी एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस हो जा रहा है, उसकी वजह से ये वापस अपनी उसी स्थिति तक नहीं पहुँचा है, और इसकी एनर्जी का लॉस हो गया, अपनी वापस अपनी पोजीशन पर नहीं पहुँच पाया, मतलब अपने पाथ को रिपीट नहीं कर पाया, और अपने पाथ को रिपीट नहीं कर पा रहा है, तो ये फिर आपका दोलन गति का, आवर्ती गति का उदाहरण है। ये दोलन तो कर रहा है अभी भी, क्या कर रहा है, अभी भी यहाँ से आया, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, दोलन तो अभी भी हो रहे हैं, लेकिन ये आवर्ती गति नहीं है। बेदोलन गति जिनमें ऊर्जा क्या हो, संरक्षित हो, वही आवर्ती गति हो सकती है। मतलब सारी दोलन गति आवर्ती गति नहीं होती हैं। बेदोलन गति जिनमें ऊर्जा क्या हो, संरक्षित, मतलब ऊर्जा संरक्षित, मैंने यहाँ से छोड़ा, वापस यहीं लौट के आ जाए, एनर्जी उसकी क्या रहेगी, कंजर्व, कहीं पे भी लॉस नहीं हो रहा है। ऊर्जा अगर संरक्षित है, यहाँ से छोड़ूंगा तो वापस यहीं तक पहुँच जाएगा, अपने पाथ को भी क्या कर रहा है, साथ ही साथ रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, आवर्ती गति। दोलन गति तो है, ये आवर्ती गति भी हो जाएगी। तो बेदोलन गति जिनमें ऊर्जा कैसी हो, संरक्षित हो, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी दोलन गति जो है वो क्या हो जाए, आवर्ती गति हो जाए, ये जरूरी नहीं है। बेदोलन गति जिनमें ऊर्जा क्या हो, संरक्षित हो, वही क्या होती हैं आपकी, आवर्ती गति होती है। बेदोलन गति जिनमें ऊर्जा कैसी हो, संरक्षित, कंजर्व हो, वही क्या होती है, आपकी आवर्ती गति होती हैं। उम्मीद है यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक पॉइंट और है जो याद रखना है, किस मीन पोजीशन पर, जिसको फिक्स पॉइंट, जिसके अबाउट कोई कण दोलन गति कर रहा होता है, एक निश्चित बिंदु के अबाउट, उस निश्चित फिक्स पॉइंट को हमने नाम दिया था मीन पोजीशन, MP, और इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब माध्य स्थिति और साम्य स्थिति। यहाँ पर अगर हम बात करें, किसी कण पर कुल बल जो होता है, F नेट जो होता है, वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, कुल बल क्या होता है, इस निश्चित बिंदु पर, इस कण पर क्या होगा, बल क्या होगा, कुल बल 0 होगा। और ये भी कह सकते हो कि A नेट, कुल त्वरण भी उसका क्या होगा, 0 होगा। मतलब कण यहाँ पे क्या होता है, साम्य अवस्था में होता है, इसलिए इस पॉइंट को हम क्या कह रहे थे, इक्विलिब्रियम पोजीशन, साम्य स्थिति। कण जो होता है यहाँ पे क्या होता है, साम्य अवस्था में होता है, और ये जो साम्य अवस्था होती है वो क्या होती है, तुम्हारी स्थायी साम्य अवस्था होती है। कैसी होती है, स्थायी साम्य अवस्था। साम्य अवस्था के प्रकार हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, वर्क पावर एनर्जी के अंदर हमने पढ़ा था। स्थायी साम्य अवस्था, अस्थायी साम्य अवस्था, और कौन सी, उदासीन, न्यूट्रल अवस्था के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। 3 के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो ये यहाँ पे जिस निश्चित बिंदु के अबाउट कोई कण इधर उधर गति कर रहा होता है, दोलन गति कर रहा होता है, उसको हमने नाम दिया इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन पर कण पर लगने वाला कुल बल क्या होता है, 0 होता है, मतलब वहाँ का त्वरण कितना होता है, 0। और कण पर अगर बल 0 है, कुल बल 0 है, तो कण क्या होता है, साम्य अवस्था में होता है। क्या होता है, साम्य अवस्था में। और साम्य अवस्था जो होती है, साम्य अवस्था में होता है। और ये जो साम्य अवस्था होती है, इसी को हम, कौन सी साम्य अवस्था होती है, स्थायी साम्य अवस्था होती है। ये दोलन गति के बारे में सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे हम लोग देखते हैं।